हेलो यूट्यूब एंड नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना धीरज पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धीरज पांडे टेक में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप क्रेडिट कार्ड को क्लोज कैसे करवाएं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड क्लोज करवाते टाइम बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो प्रिपेयर किया है, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो मैं क्रेडिट कार्ड रिलेटेड वीडियोज लाते रहता हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाकर मेरा वीडियो सबसे पहले आप देख सकते हैं। तो आइए देर नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड क्लोज करते टाइम कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली चीज़ कि कार्ड में किसी तरीके का कोई भी आउटस्टैंडिंग अवेलेबल ना हो। मतलब आपने जितना यूज कार्ड किया हो, जैसे आपने 500 रुपये यूज किया तो 500 रुपये पेड कर दिया, वो अमाउंट जीरो होना चाहिए। अब सेकेंड थिंग कि अगर आप उसके बाद एक और चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आप क्लोज करवा रहे हैं और आपके कार्ड में किसी तरीके का चार्जेस ऐड हो गया जिसको आप पे नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज़ का ध्यान रखिए कि या तो आप कस्टमर केयर बात करके उसको नील करवा दीजिए, नहीं अदरवाइज या आप खुद पेमेंट करके उसको जीरो कर दीजिए। क्योंकि इसमें अगर आप कस्टमर केयर ने उसको चार्जेस रिवर्सल नहीं किया, मान लीजिए आपका चार्जेस ऐड हो गया था, अब उससे आप थोड़ा परेशान है कि मतलब आपका कार्ड में बढ़ रहा है ज़बरदस्ती, ना आपने यूज किया, कुछ भी नहीं किया और अब परेशान है, तो आप उस कंडीशन में एक बार कस्टमर केयर ज़रूर कांटेक्ट कर लें मेल के थ्रू। अगर आपको कस्टमर केयर कैसे कांटेक्ट करना है आपको नहीं पता है, एक्चुअल आइडिया नहीं है, तो आप मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। मैंने पहले वीडियो बनाई है कि कैसे कांटेक्ट करें, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही एक छोटा सा ऐप आता है SBI कार्ड ऐप, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा अगर आपको चाहिए तो उस कार्ड के ऐप के थ्रू भी आप कार्ड ऐप में लॉगिन होकर आप मेल कर सकते हैं अपने कार्ड का इजी वे में। अदरवाइज आप नॉर्मली किसी भी मेल आईडी से customer@sbicard.com, मैं इसका लिंक भी दे दूंगा, प्रॉपरली कैसे कनेक्ट करें वो आप देख लीजिएगा वीडियो में। अब उसके अलावा आपको ध्यान रखने वाली बात ये है, क्योंकि क्या होता है कि कार्ड को प्रॉपरली आप पेमेंट नहीं करते हैं तो ये आपके सिविल वगैरह में इफेक्ट करता है। साथ ही साथ अगर आप और ज़्यादा पेमेंट नहीं करते हैं तो ये आपको पर्सनल लोन, होम लोन किसी तरीके का लेते हैं तो आपके सिविल स्कोर में शो करता है कि आपने पहले से कुछ पेमेंट नहीं किया, तो उस टाइम में बैंक आपको प्रीफर करता है कि इसका पेमेंट करिए, तो आप उस टाइम पे पेमेंट कर देते हैं। पर उसमें भी आपको एक चीज़ ऐसे सिचुएशन में आपको कार्ड बंद कराते टाइम ये ध्यान रखना है कि किसी तरीके के सेटलमेंट में आपको चार्जेस वगैरह की छूट ज़्यादा ना मिली हो, या आपके NOC में ये ना लिखा गया हो कि आपने आपकी टर्म एंड कंडीशन पे उन्होंने ये सेटलमेंट किया है। उन्होंने अपनी टर्म एंड कंडीशन में अगर सेटलमेंट किया है तो वो आपको ज़्यादा फायदेमंद रहता है। ऐसे कंडीशन में बैंक आपको फाइनेंस कर देता है। अदरवाइज अगर वो NOC लेटर में लिख देते हैं कि ये चार्जेस इन्होंने पे नहीं किए इतने दिन से, तो आपको उस टाइम पे भी लोन फाइनेंस नहीं होता है। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। साथ ही आप एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप कार्ड जब लाते हैं या आप कार्ड लिए हैं तो आप कार्ड में 1 महीना 2 महीने के अंदर उस कार्ड का स्टेटस ज़रूर चेक करते रहिए एक बार, ये रिक्वेस्ट है। इससे क्या होता है कि आपके कार्ड की एक्चुअल मतलब उसमें क्या है, क्या चल रहा है, कितना अमाउंट यूज किए हैं, वो किस चीज़ का है, एवरीथिंग आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर होते रहता है। पर आप किसी तरीके का कार्ड ले लिए हैं और कार्ड को यूज भी नहीं कर रहे और रख दिए, उस कंडीशन में ये थोड़ा आपको रख दिए और आप देख नहीं रहे हैं, और मान लीजिए आपका डेट है 10,000 रुपये का ड्यू डेट है और ड्यू डेट के टाइम में आपके खाते में 8,000 ही अवेलेबल, तो ऐसे कंडीशन में तो फिर आपका दिक्कत हो जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। साथ ही आपको कार्ड बंद कराते टाइम ये भी ध्यान रखना है कि जैसे आप कस्टमर केयर कॉल पे बात कर रहे हैं तो पूर्णतः कार्ड बंद कराना और ब्लॉक कराना और बंद कराना 2 अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। अगर आप ब्लॉक कराएंगे तो ब्लॉक का मतलब ये होता है, आप जैसे आप बोल दीजिए कस्टमर केयर को कि सर आप मेरा कार्ड ब्लॉक कर दीजिए, तो उन्होंने कार्ड ब्लॉक कर दिया, वो सिक्योरिटी पर्पज से ब्लॉक होता है। इन द केस आपका कार्ड गुम हो गया है, चोरी हो गया है, या आप उस कार्ड से किसी तरीके का आपका कार्ड नंबर शेयर हो गया कई लोगों से, तो भी आप ब्लॉक करवा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में भी ये कार्ड बंद नहीं होता है पूर्णतः, वो सिर्फ ब्लॉक होता है। और अगर आपको क्लोज करना है तो कस्टमर केयर से डायरेक्टली कि इस कार्ड को पूर्णतः बंद करिए, वो बात करें। तो अगर आप इसको इस चीज़ के लिए आप मेल भी कर सकते हैं, तो आप ये मेल कर दीजिए कि सर आई वांट टू सरेंडर द कार्ड, प्लीज़ क्लोज माय कार्ड। अदरवाइज आप इसको कस्टमर केयर डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं इसके लिए और उसको क्लोज करा सकते हैं। साथ ही
पूर्णतः जब आप कार्ड क्लोज हो जाता है एनओसी लेटर के लिए प्रॉपरली आप रिक्वेस्ट कर लें। एनओसी लेटर लेने के बाद ही आप ये समझें कि वो कार्ड पूर्णतः क्लोज हो गया है। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि आपने बात किया कस्टमर केयर ने बोला कि कार्ड क्लोज हो जाएगा, पर पता चला कि उस कार्ड में ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग था, जिसके कारण वो कार्ड क्लोज नहीं होता और आपका आउटस्टैंडिंग बढ़ रहा है। और कई बार कई सिचुएशन में तो ये भी होता है कि आप कार्ड के बंद करने के लिए रिक्वेस्ट तो कर दिए हैं और कार्ड बंद भी हो गया है, पर उसमें आउटस्टैंडिंग जो है वो बढ़ता रहता है। तो वो इसलिए है क्योंकि आपके कार्ड में आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है। जैसे 15,000 रुपये आपने यूज किया, अब उसके बाद वो और 15,000 रुपये का पेमेंट आपने 13,000 रुपये किया, 2,000 रुपये बच गया है। अब 2,000 रुपये बच गया, वो बढ़ के आपको मान लीजिए चार्जेस लगा तो 4,000 रुपये हो गया। तो आपने 2,000 पेमेंट किया, 2,000 छोड़ दिया चार्जेस रिवर्सल के लिए। अब उस कंडीशन में भी अगर आप 2,000 रुपये का पेमेंट नहीं करते हैं, वो जो चार्जेस लगे हैं, तो उस कंडीशन में बैंक आपको आप अब क्लोजर के लिए रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो क्लोजर के लिए रिक्वेस्ट ले लेगा और चार्जेस रिवर्सल के लिए रिक्वेस्ट ले लेगा। अब एग्जैक्ट अमाउंट आपका 2,000 रुपये सब्जेक्ट टू अप्रूवल में रिटर्न नहीं हुआ तो उस कंडीशन में आपको दिक्कत का सामना कर सकता है। इसलिए पूर्णतः श्योरिटी के साथ कार्ड क्लोज करें। हो सके एक छोटा सा वो देता हूँ कि आप क्लोज करते टाइम कस्टमर केयर से जो बात कर रहे हैं उसका एक रिकॉर्डिंग भी रख लें अपने पास प्रूफ के लिए कि आपने कार्ड क्लोज करवाया था। ये सबसे प्रूफ वाली बात है कि आपने क्लोज करवा दिया था। इसको आप दिखा भी सकते हैं कि हमने क्लोज करवा दिया था अगर किसी तरीके का कोई चार्जेस डिडक्शन होता है। अब रही बात इसकी कि कस्टमर केयर जब कार्ड क्लोज कर देता है तो उसके बाद आपको मेल पर या मैसेज कर देता है, तो उसके थ्रू आपको इन्फॉर्म कर देता है कि कार्ड क्लोज हो गया है। उसका एक रिक्वेस्ट नंबर आपको देता है, इंटरेक्शन आईडी, जिसके थ्रू आप उसे ट्रैक कर सकते हैं। तो हो सकता है कि मैंने आपका क्लोजिंग के रिगार्डिंग जो डाउट्स होंगे वो मैंने क्लियर कर दिए होंगे आपको। अगर किसी तरीके का कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर दूसरों तक पहुंचाना है तो ज़रूर शेयर कर दें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।